वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 महीने हो चुके हैं मेरे निकाह को। अभी तक मैंने बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं की है। जब मैं बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता हूँ, तो वो कहती है कि मेरे ऊपर जिन्नात है, मेरे ऊपर असरात है, मेरे ऊपर भूत है, मेरे ऊपर साया है। जब आप मुझे हमबिस्तरी के लिए बुलाते हो, तो ये चीज़ें मेरे ऊपर हाजिर हो जाती है। मौलाना साहिब 11 महीने हो चुके हैं, बहुत तरसता हूँ मैं, लेकिन बीवी नहीं मानती। बीवी का इलाज भी बड़ा करवाया है, लेकिन बीवी ठीक ही नहीं होती है। और एक और बात कि जब यानी कि जब हमारा निकाह हो रहा था, उस वक़्त मेरी वालिदा बताती है कि उस वक़्त उसके सर में दर्द शुरू हुआ है। मुझे लगता है किसी ने कुछ किया है, किसी घरवाले ने, किसी इर्द-गिर्द वाले ने कुछ उस पर किया है। इसी वजह से उस पर असरात है, इस वजह से वो मुझसे हमबिस्तरी नहीं करती है। नाज़रीन, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। एक हकीकतन एक दुखी भाई की बात आपको सुना रहा हूँ, और इसका मैं आपको एक रीज़न भी बताऊँगा, एक आपको इसका इलाज भी बताऊँगा। नाज़रीन, आजकल हमारे दौर के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है, या कोई घर में बाज़ दफ़ा बरकत नहीं होती है, कोई भी ऐसा मामला पेश आ जाता है, कारोबार नहीं चलता है, तो उसके अंदर हमारा ज़हन ये जाता है कि यार हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे भाई ने कुछ कर दिया है, भाभी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जिन्नात ने कुछ कर दिया है। ये उस वक़्त फ़ौरन हमारे ज़हनों में ये बात चली जाती है। मैं आपको हकीकतन बात बताता हूँ, ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है कि जब भी कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई कारोबार बंद हो जाता है, तो फ़ौरन दिमाग ये जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। हालाँकि मेरा ये मौज़ू नहीं है, मैं इस मौज़ू पर बात नहीं करना चाहता, तो बहरहाल ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये हमारे अपने गुनाहों की नहुसत होती है, नमाज़ ना पढ़ने की नहुसत होती है, आपस में घर के अंदर बेपर्दगी की नहुसत होती है, और हम टीवी के अंदर जो चीज़ें फ़ाहश चीज़ें देख रहे होते हैं, उसकी नहुसत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घरों से बरकतों को ख़त्म कर लिया करते हैं, और हम इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा कोई मसला नहीं होता। होता भी है, लेकिन 100 में से 90% जो सा ना, वो सब झूठ होता है। और किसी आबिल के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे फलाँ ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है, और इतना बुरा किया हुआ है। यानी कि इस तरीके से आपको फँसाते हैं कि आप उसमें फँसते चले जाते हैं। बहरहाल आज का मेरा मौज़ू ये नहीं है, मैं इस मौज़ू पर बात नहीं करना चाहता। बहरहाल मेरा जो मौज़ू है वो ये है कि जैसा कि इस भाई ने कहा कि मेरी बीवी के ऊपर जिन्नात है। मैं इस यानी कि इस मुनासबत से आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, सच्चा वाक़या है कि एक औरत, एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई लड़के के साथ। अब जैसे कि ये बहन यानी कि इसकी बीवी कर रही है ड्रामे कि मेरे ऊपर जिन्नात है, असरात है, फला है, इस तरह उस लड़की ने भी ऐसे ही किया। उसके उसके जो मियाँ है, वो उसको ले गए अपने एक आबिल के पास। वो आबिल अल्लाह वाले थे, नेक थे। आजकल के दौर के अंदर अच्छे आबिल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, वरना सारे ठगबाज बैठे हुए हैं, पैसा कमाने का चक्कर है बस। उनके पास वो लेकर गए, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत, मेरा जब से निकाह हुआ है, मामला ये पेश आ रहा है, ये बच्ची है, इसको जिन्नात है, ये इस तरह की हरकत करती है। तो वो आबिल एक समझदार थे, अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि आप जाओ यहाँ से, थोड़ी देर आप ना जाओ, और एक डंडा लेकर आओ आप। क्या लेकर आओ? एक डंडा लेकर आओ। जब वो चला गया, तो उस आबिल उस लड़की से कहा कि देखो, हम जो जिन्नात उतारते हैं उसका तरीका ये है कि हम उस औरत को या किसी भी जिसके ऊपर जिन्नात होते हैं, उसको हम किसी चीज़ के साथ बाँध देते हैं, और बाँधने के बाद उसकी अच्छी खासी पिटाई की जाती है, तो जिन्नात वहाँ से भाग जाते हैं, और उसको भूखा रखा जाता है, उसको खूब पिटाई की जाती है। अल्लाह ताला मेरे नाना अब्बू को जन्नतुल फ़िरदौस वाला मक़ाम अता फ़रमाए। हम देखा करते थे, मेरे नाना जान जिन्नात उतारा करते थे, तो इसी तरीके से उतारा करते थे कि बड़ी पिटाई किया करते थे उनकी, कि वो जिन्नात भाग जाया कर, उनको कैद कर लिया करते थे। तो वो लड़की डर गई, ये क्या? उसने कहा सही से बता दो क्या मामला है। उस लड़की ने कहा कि दरअसल मौलाना साहिब, बात ये है कि मेरा ताल्लुक किसी गैर लड़के के साथ है, मैं मोहब्बत किसी और के साथ करती हूँ। मेरे माँ बाप को खूब रोका कि मेरी शादी यहाँ मत करें, लेकिन इसके बावजूद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी यहाँ पर कर दी है। अब मुझे ये अच्छे नहीं लगता है, तो अब मैं ये बहाना बनाकर इसको जो सर इससे मैं जो सर इसके साथ जो सर रह नहीं सकती, मैं, मुझे ये अच्छे नहीं लगते। तो मुल्ला साहब ने कहा कि उनको बुलाया, उससे कहा कि भाई मसला हल हो गया है आपका,
मसला ये है कि जो है ना आप ये जिन्नात उसी वक़्त निकलेंगे जब ये लड़की को जो है ना तलाक दे देंगे। बहरहाल ये मामला चला, तो बहरहाल इसी सूरत के अंदर भी कंडीशन वही वाली है। देखिए ना, जब निकाह हुआ उस वक़्त उसको जिन्नात आ गए, ठीक है ना? उसके ऊपर दर्द शुरू हो गया और 11 महीने हो चुके हैं। यार देखो इस बंदे की, मैं इसको सलाम करता हूँ इसकी हिम्मत पर कि 11 महीने तक अभी तक उसने हमबिसरी नहीं की है और उसको ले फिर रहा है। उसकी मोहब्बत को देखिए आप। मैं इसकी इज़्ज़त को सलाम करता हूँ कि इसके जज़्बे को, कि मोहब्बत फिर भी उससे कर रहा है। तो मेरा उस भाई को यही मशवरा है कि आप ज़रा ये तजर्बा करके देख लें, उसको मेरे पास ले आए, उसके मैं जिन्नात उतारूँगा या फिर उसको कहीं और ले जाए उसको, ठीक है ना? उसको बताएं कि जिन्नात जो उतारे जाते हैं वो बड़ा इस तरह उतारे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जो है वो ठीक हो जाएगी वो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब। और याद रखिए एक बात, आखिरी बात आपसे करता चलो मैं, जिन्नात जो इंसान के अंदर दाखिल होते हैं ना, जिन्नात का इंसान में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है, ये मेरी बात हमेशा याद रखें। जिन्नात का इंसान में दाखिल होना, इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता, इसका इनकार नहीं कोई कर सकता। जिन्नात, ज़ाहिरी बात है, जो ये लोग होते हैं जो अपना काम निकलाते हैं, ये जिन्नात के ज़रिए निकालते हैं, शयातीन के ज़रिए काम करते हैं। उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा काम करें, फिर जिन्नात वो ये काम करते हैं। हालात ये चीज़, इस तरह की चीज़ें, कभी किसी चीज़ को गुम कर दिया, कभी किसी को घर के अंदर गोश्त फेंक दिया, ये सारे जिन्नात करते हैं ये। और याद रखिए, किसी भी इंसान के अंदर जिन दाखिल हो कोई आसान काम नहीं है। पहले तो आपको बता दो मैं जिन्नात दाखिल कहाँ से होती है। ये नाखूनों से दाखिल होते हैं, ये जो आप लकीरें देख रहे हैं लकीरों के जरिए से दाखिल होते हैं। मुंह से दाखिल, जब जबाई इंसान जब जबाई लेता है ना, इसे लग नबी ने फरमाया कि जब जबाई लो तो आगे हाथ रख लिया करो, यहाँ से दाखिल होते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, बहरहाल मेरा मौजू ये नहीं है, इस तरीके से दाखिल होते हैं इंसान के अंदर। और याद रखें कि जो बंदा एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कह देता है, यानी कि वो दाखिल हो रहा है और उसने सुबहान अल्लाह कह दिया है, उसी वक़्त जिन्नात जल के राख हो जाता है, उसी वक़्त। तो उनको इंसान के जिस्म में दाखिल होना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि वो उठा के दाखिल हो गए, ऐसे तो हर किसी में दाखिल हो जाए वो। इसलिए हम कहा करती है कि नमाज़ों की पाबंदी करे, ज़िक्र व अज़कार करे, अल्लाह को याद किया करे। इंशाअल्लाह जो बंदा ये काम करता है ना, ज़िक्र व अज़कार करता है, अल्लाह को याद करता है, दीनी काम करता है, जिन्नात उसके पास भी नहीं भटकते। हाँ, तो लिहाजा ये जो इसका जो सर जो मैंने आपको बताया है इस भाई के बारे में, उसका इलाज यही है कि उसको पकड़ो और किसी डराने के लिए उसको कहो कि जिन्नात ऐसे निकलेंगे, तो उसके सब ठीक हो जाएगी वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। ये थी मेरी वीडियो आज की, जो मैंने आपके सामने एक बात शेयर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम।